इन अनुभवी लोगों से, जो पुराने एस्पिरेंट रहे हैं या आपके शिक्षक हैं या कोई और मेंटर है जो आपने चुने होंगे, उनसे चर्चा कीजिए। वो है फोकस ऑन योर जर्नी। अपने दोस्तों से, कोई जो आपकी कम्युनिटी बनी हुई है उससे, अपने फेलो एस्पिरेंट से, तो कोई शर्मिंदगी नहीं है। टेक सपोर्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जब हम लोग छोटे थे तो एक विज्ञापन हुआ करता था एक डिटर्जेंट केक का। वो कहता था, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। मैं जब अपने विद्यार्थियों से बात करता हूँ, एस्पिरेंट से बात करता हूँ, तो अक्सर मुझे यह सिंड्रोम अपने विद्यार्थियों में दिखाई देता है। एस्पिरेंट्स में दिखाई देता है कि वो काफ़ी तनाव में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, और उसकी वजह वे खुद नहीं होते। उसकी वजह अक्सर होता है कि उनके दोस्त, उनके दूसरे साथी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वे बार बार अपने आप को उनसे तुलना कर रहे होते हैं। वे देख रहे होते हैं कि आज वो कितने घंटे पढ़े, जिसकी तुलना में उनके दोस्तों का जो पढ़ने का समय था वो कितना अधिक था या कम था, या किसी मॉक टेस्ट में उनके दोस्तों के या अन्य लोगों के क्या नंबर आए हैं, कितने प्रश्न उन्होंने ठीक किए हैं और कितने इन लोगों ने किए हैं। कुल मिलाकर अपने पीयर्स से तुलना करना एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रहा है जिससे विद्यार्थियों की, एस्पिरेंट्स की जो साइकोलॉजिकल जो स्थिति है उस पर असर डाल रहा है। तो आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि पीयर कंपैरिजन जो है वह क्या चीज़ है और उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हर व्यक्ति यूनिक होता है, हर एस्पिरेंट यूनिक होता है, हर एक व्यक्ति की यात्रा यूनिक होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे वह तैयारी किसी प्रतियोगी परीक्षा की हो, वह अपने स्कूल कॉलेज के एग्जामिनेशन की हो या ज़िंदगी की इन जनरल हो, यदि आप लगातार इस तुलना वाले मोड में रहेंगे तो निश्चित तौर से आप पर इसका असर पड़ेगा। आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आपके पढ़ाई के घंटे, आपके मॉक टेस्ट या जो टेस्ट सीरीज है उसका स्कोर, या आपने कितने टॉपिक कर लिए, यह परेशानी, दूसरी चीज़ों में दूसरे दोस्त कहाँ तक पहुँच गए, उनसे आपका कंपैरिजन, यह आप में क्यों एक तरह की एंजाइटी पैदा करता है और इस एंजाइटी से आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। फिर जाहिर है कि हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि तमाम कोशिशों के बावजूद, एक ही तरह की सिचुएशन में होने के बावजूद, आप चाहे सेम लाइब्रेरी में पढ़ते हों, चाहे आप सेम कोचिंग में जाते हों, चाहे आप सेम किताबों को पढ़ते हों, उससे आप अन्य व्यक्ति जैसे नहीं हो जाएंगे, सेम नहीं हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी यात्रा पर नज़र डालनी है। आपको देखना है कि आपकी यात्रा क्या है और आपको उस यात्रा के हिसाब से तरक्की को, प्रोग्रेस को समझना है। मैं अक्सर इस बात को विद्यार्थियों को कहता हूं कि यदि बिना तुलना के आपको काम चल ही नहीं रहा है, आपको लगातार ज़रूरत पड़ रही है कि आपको कंपेयर करना है, तो फिर क्यों ना आप स्वयं को अपने पास्ट के साथ कंपेयर करें। कल कितनी देर पढ़े थे, कल किस किस टॉपिक को किया था, पिछले सप्ताह आपने क्या किया था, क्या आप उससे थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप डेली मात्र 0.1% सुधार करते हैं पिछले दिन से, तो आप पाएंगे कि 10-20 दिन में यह कंपाउंडिंग प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आप बेहतर करने लगते हैं। फिर आपको क्या ज़रूरत है कि किसी अन्य व्यक्ति से आप तुलना करें। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला समाधान इस कंपैरिजन से बाहर निकलने का, आपकी कमीज दूसरे की कमीज से कम सफ़ेद क्यों है, इस तनाव से निकलने का पहला जो तरीका है वो है फोकस ऑन योर जर्नी। और अगर ये फोकस करने में आपको सहायता चाहिए तो एक आसान सा तरीका है,
वो ये है कि अपने लिए व्यक्तिगत स्तर पर जो आप लक्ष्य बना रहे हैं, वे लक्ष्य पहली बार तो छोटे छोटे लक्ष्य हों, 2 दिन के, 5 दिन के, सप्ताह भर के। इस सप्ताह मैं यह करूँगा, उसको लगातार मॉनिटर करें, और अगर आप इन लक्ष्यों को पा रहे हैं तो फिर इनको सेलिब्रेट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगातार एक पार्टी देने की ज़रूरत है, अपने आप को शाबाशी दीजिए, जाइए एक चाय पी आइए, इतनी भर शाबाशी काफ़ी है। आप दर्ज कर रहे हैं कि आपने जो गोल किए थे, तय किए थे, आप उन गोल्स को पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हम इस बात पे विचार करेंगे कि ये कंपैरिजन वाला प्रेशर आ कहाँ से रहा है। आखिर आज की पीढ़ी को यह परेशानी क्यों होने लगी है कि पीयर कंपैरिजन उनकी ज़िंदगी को डिफाइन करने लगा है। और उसकी वजह यह है कि हमारी पीढ़ी की तुलना में आपकी पीढ़ी इस सोशल मीडिया से ज़्यादा एक्सपोज्ड है, जहाँ पर हर छोटी मोटी चीज़ क्वांटिफाइड है। कितने लाइक्स मिले, कितने व्यूज़ मिले, किसको किसने क्या कमेंट किया। और ना भी इन लाइक व्यूज़ कमेंट्स पर आप जाएं तो दूसरे की ज़िंदगी में क्या दिखाई दे रहा है, उसके इंस्टाग्राम पे, उसके लिंक्डइन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसने कितना कर लिया, और उससे फिर आप तुलना करने लगते हैं। ये जो कंपैरिजन की जो बीमारी है, इस पैमाने पर इसलिए आई है क्योंकि हम ओवर एक्सपोज्ड हुए हैं सोशल मीडिया को लेकर। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, अपनी तैयारी के हित में अपने सोशल मीडिया पर राशनिंग कीजिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2023-24 में आप ये उम्मीद तो नहीं करेंगे कि आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, लेकिन उसकी राशनिंग कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। मसलन आपका फ़ोन ही आपको बताता है कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि आप कितने घंटे तक उसे देखेंगे। ओवर एक्सपोज मत हुई। और इसी तरीके से यह भी समझिए कि सोशल मीडिया आपके ऊपर ज़िंदगी में जो तनाव है, तैयारी का दबाव है, या अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का जो दबाव है, उसे अननेसेसरीली मैग्नीफाई कर रहा है। क्योंकि आप जब दूसरे लोगों को कुछ करते हुए देख रहे हैं तो अनायास आप उसकी तुलना अपने आप से कर रहे हैं, और फिर इस दबाव, इस तनाव को अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह है, प्लीज़ कट डाउन योर टाइम ऑन सोशल मीडिया टू अवॉइड दिस कंपैरिजन स्टेटस। लगातार ये जो कंपैरिजन एंजाइटी है, इससे दूर आने के लिए आप थोड़ा सोशल मीडिया को थोड़ा सा कम कीजिए। पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते तो कम तो ज़रूर कीजिए। ये ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड रहें, लेकिन ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑब्सेस्ड रहें। सोशल मीडिया से आपको अपडेट मिलते हैं, सूचनाएं मिलती हैं, आपको परीक्षा के बारे में पता लगता है, कोई आपके सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ है पता लगता है, एग्जामिनेशन ट्रेंड्स पता लगते हैं। वेल, एब्सोल्युटली राइट। इतनी भर सूचनाएं आपको सोशल मीडिया से, अपने टेलीग्राम के चैनल से, अपने व्हाट्सएप से और दूसरी जगहों से लेनी ही पड़ेंगी। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि अपने आप को बिल्कुल काट लीजिए, बट स्टे इन्फॉर्म्ड, नॉट ऑब्सेस्ड। ऐसा नहीं है कि आपने अभी थोड़ी सी स्टोरी डाली, अभी आपने कोई पोस्ट की और उसके 1-1 मिनट के बाद आप जाके चेक कर रहे हैं कि अब कितने लोगों ने देख लिया, कितने लाइक्स आ गए, कितने कमेंट्स आ गए। क्योंकि ये ऑब्सेशन है, ये इन्फॉर्मेशन सीकिंग नहीं है। क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको ये सूचना आधे घंटे के बाद मिले या 1 घंटे के बाद मिले तो सूचना बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। But you're obsessed. If that is the case, then obviously you are in the grip of that comparison anxiety. निकलिए इससे, बहुत ज़रूरी है। और खुद नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई शर्मिंदगी नहीं है। टेक सपोर्ट अपने दोस्तों से, कोई जो आपकी कम्युनिटी बनी हुई है उससे, अपने फेलो एस्पिरेंट्स से, उनसे जाके बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आप इस एंजाइटी से निकलना चाह रहे हैं कि दूसरे लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, किस टॉपिक तक पहुंच गए, मैं कहाँ पर हूँ। किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई सवाल किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जो आपको नहीं आता है, तो आप केवल उस सवाल का उत्तर ही जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप इस एंजाइटी में भी आ गए कि यार उसे कैसे ये सवाल पता था। इस चक्कर में मत पड़िए। So stay informed but not obsessed and seek support from the community if required. ज़रूरत करने, क्योंकि समझिए, देखिए,
ये सही है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लेकिन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो प्रतियोगिता होगी ही, लेकिन प्रतियोगिता स्वस्थ भी हो सकती है और अस्वस्थ भी हो सकती है। मेरी सलाह आपको ये है कि अस्वस्थ किस्म की प्रतियोगिता से बचें। जिंदगी के हर चीज़ को कंपटीशन मत बना दें, तुलना न बना दें। ऐसा नहीं जरूरी है कि आप तुरंत जानें कि किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर आज टॉपिक ए पढ़ा है तो आपको भी आज ही टॉपिक ए पढ़ना है, ताकि आप जब किसी समूह में बात होगी तो आप उसका उत्तर दे सकें, ऑनलाइन समूह या ऑफलाइन समूह। तो उससे आपको बचना है। कुल मिलाकर ये काम जरूरी नहीं है कि आप अकेले कर पाएंगे, और इसीलिए मेंटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अपने मेंटोर को देखिए कौन है, अगर वे आपकी मदद कर सकते हैं तो उनसे जाके मार्गदर्शन लीजिए, कोई बुराई नहीं। वो प्रोफेशनल मेंटोर्स हो सकते हैं अगर आप किसी मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं तो, या फिर वो आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, या आपके परिवार के कोई दूसरे लोग हो सकते हैं। इफ़ नेसेसरी तो इन अनुभवी लोगों से, जो पुराने एस्पिरेंट रहे हैं, या आपके शिक्षक हैं, या कोई और के मेंटर हैं जो आपने चुने होंगे, उनसे चर्चा कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। प्लीज़ इस बात को समझिए कि आप अगर अपनी परवाह नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट डूइंग सेल्फ केयर, नोबडी एल्स गोना केयर फॉर यू। पहले भी मैंने इस बात को कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस स्वास्थ्य में आपका शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी बाकी चीज़ों का ध्यान रखिए, लेकिन अपने मेंटल वेलबीइंग का भी ध्यान रखिए, जो कि सेल्फ केयर से निकलती है। इसलिए कंपैरिजन आपकी तैयारी का दुश्मन है, आपकी ज़िंदगी में वेलबीइंग का दुश्मन है। कंपैरिजन बस उतना ही रखिए जितना स्वस्थ हो। अगर आप उसे स्वस्थ कंपैरिजन से एक कदम आगे लेकर जाएंगे तो सारी ज़िंदगी इस बात पर दुखी रहेंगे कि उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे। शुक्रिया।